तो एक छोटे से भजन से प्रारंभ करें। हरि बोल। हैं, तैयार हैं? श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने हेतु यह सुंदर सा भजन है। कुछ लोगों के लिए शायद प्रथम बार होगा, लेकिन शब्द के ऊपर गौर फरमाइएगा, शब्द के ऊपर ध्यान दीजिएगा और भाव से श्रीमती राधा रानी की कृपा की याचना करते हुए इस भजन का भाव से, प्रेम से गान कीजिए। सुनो है किशोरी, सुनो श्यामा प्यारी। गाइए। सुनो है किशोरी, सुनो श्यामा प्यारी। सुनो है किशोरी, सुनो श्यामा प्यारी। मैं तुमसे कृपा की नजर मांगती हूँ। सुनो है किशोरी, सुनो श्यामा प्यारी। भाव से मैं तुमसे कृपा की नजर मांगता हूँ। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी। मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। रहूं तेरे चरणों की बन के मैं दासी। मैं तुमसे यही एक वर मांगती हूँ। राधा 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 राधा। भाव से राधा 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 राधा। हे श्यामा 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 श्यामा। श्यामा 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 श्यामा। नहीं है तमन्ना मुझे मालो जर की, रहूं बन भिखारन सदा तेरे दर की। नहीं है तमन्ना मुझे मालो जर की, रहूं बन भिखारन। भाव से तेरे दर की। नहीं है तमन्ना मुझे मालो जर की, रहूं बन भिखारन सदा तेरे दर की। नहीं है तमन्ना मुझे
मालो जर की रहूं बन भिखारन सदा तेरे दर की अर्जयन सुनी मेरी कर दे न श्यामा जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ अर्जयन सुनी मेरी कर दे न श्यामा जमाने की खुशियाँ अगर मांगती हूँ राधा 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 हे श्यामा 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 ओ श्यामा 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 करूँ तेरी सेवा रहे सांस जब तक तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक करूँ तेरी सेवा रहे सांस जब तक तेरी चरण धूली लगा के मैं मस्तक मैं जब तक बना कर नहीं मांगती मैं जन्नत की खुशियाँ चरणों में तेरे मेरी सारी दुनिया नहीं मांगती मैं जन्नत की खुशियाँ तेरे चरणों में मेरी रहे सारी दुनिया जहाँ नाम तेरे की बहती हो गंगा मैं दासी तुम्हीं से वो वर मांगती हूँ जहाँ नाम तेरे की बहती हो गंगा मैं दास तुम्हीं से वो वर मांगती हूँ राधा 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 ओ राधा 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 श्यामा 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 ओ श्यामा 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 श्यामा
हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा। ये कृपा बरस रही है, राधा राधा बरसाने वाली की कृपा बरस रही है। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, 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 श्याम धन राधा 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 राधा, श्याम धन राधा 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 राधा, कृष्ण धन राधा 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 राधा, कृष्ण धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री 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 राधा, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ बोड़ा राधे राधे यहाँ बैठा बैठा राधे लियो। बरसाने वाली राधे, यहाँ बैठा बैठा लियो। राधे 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 बरसाने वाली राधे, 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 ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, हाँ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, हे राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, जतिपुरा में राधे राधे गोवर्धन में राधे राधे, दान घाटी में राधे राधे पाप मोचन कुंड में राधे राधे, संकर्षण कुंड में राधे राधे गोविंद कुंड में राधे राधे, भैरव कुंड में राधे राधे उचरी का लोटा राधे राधे, कुसुम सरोवर राधे राधे श्याम कुटीर में राधे राधे, नारद कुंड में राधे राधे ग्वाल पोखरा राधे राधे, हरि गोकुल में राधे राधे रमण रति में राधे राधे, गोपेश्वर में राधे राधे बाके बिहारी राधे राधे, सने बिहारी राधे राधे मदन मोहन जी राधे राधे, गोपीनाथ जी राधे राधे राधा दामोदर राधे राधे, राधा विनोद जी राधे राधे साक्षी गोपाल जी राधे राधे, राधा रमन जी राधे राधे अष्ट सखी जी राधे राधे, केशव देव जी राधे राधे द्वारकाधीश जी राधे राधे, विमलेश्वर महादेव राधे राधे रंगेश्वर महादेव राधे राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे 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 बरसाने वाली राधे, राधे राधे राधे
बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। ओ राधे 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 बरसाने वाली राधे। बोलो राधे 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 वृंदावन में राधे राधे सुनरत गांव में राधे राधे काली देहा पर राधे राधे पान गली में राधे राधे मान गली में राधे राधे कुमन गली में राधे राधे कुंज सेवा में राधे राधे प्रेम गली में राधे राधे श्रृंगार घाट में राधे राधे चीर घाट में राधे राधे केशी घाट में राधे राधे निधि वन में राधे राधे वंशी वट में राधे राधे ज्ञान गोदरी राधे राधे ब्रह्मा कुंड में राधे राधे अटल वन में राधे राधे निहार वन में राधे राधे निकुंज वन में राधे राधे वेणुकोप में राधे राधे राधा वन में राधे राधे झूलन वन में राधे राधे भांडेर वन में राधे राधे मधुवन में राधे राधे सूर्य घाट में राधे राधे युगल घाट में राधे राधे विहार घाट में राधे राधे अंधेर घाट में राधे राधे पानी घाट में राधे राधे केली कदम में राधे राधे मथुरा जी में राधे राधे जन्म भूमि में राधे राधे गोपेश्वर में राधे राधे विश्राम घाट में राधे राधे स्वामी कुंड में राधे राधे मधुवन में राधे राधे अक्रूर भवन में राधे राधे तालवन में राधे राधे कुमुद वन में राधे राधे दरिया जी में राधे राधे बराई गांव में राधे राधे करुण गोविंद में राधे राधे केसरी गांव में राधे राधे संतन कुंड में तेरा गांव में राधे राधे इंदिरा कुंड में राधे राधे सुराधि कुंड में राधे रावत कुंड में राधे 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 बरसाने वाली राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे 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 बरसाने वाली राधे। राधे मेरी स्वामिनी अन में राधे गोदा। गाइए राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे गोदा। जन्म जन्म मोहे दीजियो श्री वृंदावन श्री वृंदावन। राधे 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 बरसाने वाली राधे। 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 राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की। हे राधा तू बड़भागिनी कौन तपस्या की। तीनों लोक के नाथ हैं सो तेरो आधी सो तेरो आधी। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। 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 बरसाने बजी बधाई कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई कीरत ने लाली जाई। कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई। कीरत ने लाली जाई। हो बरसाने बजे बधाई।
कीरत ने लाली जाई, बरसाने बजी बधाई। कीरत ने लाली जाई, राधे बरसाने बजे बधाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बरसाने बजी बधाई, कीरत ने लाली जाई। बधाई, कीरत ने लाली जाई। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। 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 वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, वृंदावन के राजा होकर, बाट ताकत मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। तेरी पायलियां पे बाजे मुरलियां, तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। तेरी पायलियां पे बाजे मुरलियां। तेरी पायलिया पे बाजे मुरलिया। छम छम नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। छम छम नाचे मुरारी गुलाम तेरो बनवारी। ये सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। वृंदावन की कुंज गलिन में, 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 रास रचो गिरिधारी गुलाम तेरो बनवारी। रास रचो गिरधारी गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। सुन बरसाने वाली गुलाम तेरो बनवारी। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर, राधा श्याम सुंदर राधे। हे कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद, 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 जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। युग धर्म हरि नाम संकीर्तन की, श्री बरसाना धाम की, श्री पावन धाम की, श्री प्रेम सरोवर की। निताय गौर प्रेमानंदे। जय श्याम। धन्यवाद। आप सभी भक्तों ने बड़े भाव से कीर्तन किया। सारी दुनिया है दीवानी,
राधा रानी आपकी जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर। क्या कहा? जैसे गंगा और जमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता, वैसे ही बहती है ममता, राधा रानी आपकी। क्योंकि सारी दुनिया है दीवानी, राधा रानी। सारी दुनिया राधा रानी की दीवानी हो या न हो, लाल गोविंद दास तो अवश्य है। और हमारे नाते आप लोग भी अवश्य राधा रानी के दीवाने हो। और हमारा ये ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय श्री चैतन्य महाप्रभु की गंगा के समान ये पवित्र परंपरा, हम सब राधा रानी के दीवाने हैं। दीवाना शब्द जो है ना, कुछ लोग अच्छे सेंस में भी लेते हैं, कुछ गलत सेंस में लेते हैं। दीवाने का अर्थ समझते हैं? दीवाना माने प्रेम में पागल। पागल, फिर वहां बुद्धि का इस्तेमाल नहीं होता, केवल दिल का इस्तेमाल होता है। बड़ा पवित्र स्थान है। क्या बात है, पहचानने भी नहीं आ रहे हैं। ठीक है प्रभु, जय। ये जो भक्त बैठे ना, ये असीम कृष्ण प्रभु अमित नारायण, वैसे ही पैंट शर्ट पहनकर प्रवचन में आते थे, अभी बाबा जी बन गए हैं। हम तो बड़े पीछे रह गए। हमारे साथ देश विदेश से, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा आदि से अनेकों भक्त हैं। कल मैंने कुछ भक्तों का नाम रखा था, आज मैं नाम रखूंगा हमारे राकेश प्रभु। ये लोग कितनी बड़ी फैसिलिटी में रहते हैं। टेस्ला में घूमते हैं, ड्राइविंग भी खुद नहीं करते हैं, और यहाँ पर पैदल परिक्रमा, चलना, संघर्ष, तपस्या कर रहे हैं। इसलिए नाम तो ज़रूरी है। राकेश प्रभु और उनकी धर्मपत्नी धवन परिवार, जगदीश प्रभु और प्रेमिला माता जी शिकागो से, अमृतलाल पटेल और उनकी माता जी નું નામ શું છે બાબા? हैं? गीता माता। बड़ा प्रेम करते हैं। कौशिक भाई पटेल, नरेंद्र भाई, अमृतलाल कनाडा, टेनेसी से संजय भाई, मित्तल माता, ऑस्ट्रेलिया से ऋषि प्रभु और उनका परिवार, एटलांटा से लीज फैमिली, पद्मा लीज माता, एटलांटा से कल्पना माता, और कल्पना माता जी, बिपिन परमार, बिपिन कोठारी, राधा सेवा माता, साहिल प्रभु किसने लिखा? ये साहिल है, प्रभु काहे का? आ जाओ, आ जाओ सामने। ये साहिल प्रभु, आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आप सबको आनंद आ रहा है?
मंगला आरती में 50% रिजल्ट था। सो परम सौभाग्य है हम सब यह पवित्र धाम श्री बरसाना में उपस्थित हैं। बरसाने का अर्थ होता है बरसने वाला। अभी जो बरसा ना, नहीं तो इस मौसम में कभी बारिश देखी है आपने भारत में? हैं? इस मौसम में बारिश नहीं होती, लेकिन राधा रानी ने बरसाई आप हम सब पर करुणा, उनकी कृपा। कृष्ण में और राधा रानी में क्या अंतर है? कृष्ण जो है ना कृपा करते हैं। कृष्ण, हे कृष्ण करुणा सिंधु, कृष्ण करुणा के सिंधु सागर हैं, कृपा करते हैं, लेकिन उनकी कृपा नाप तोल कर होती है। कृष्ण की कृपा। भारत में कभी सब्जी खरीदने गए हो? તમારે તો આ બધું ન જ આવે ને। हमने पूछो टमेटा, રીંગણા, आलू ये सब खरीदने जाओ तो वो तराजू लेकर बैठा होता है, फिर उसमें तौलता है। 5 ग्राम भी ज़्यादा है तो काट कर अपना वापस ले लेगा। આપણે કે અડધું ટમેટું રહેવા દે ને ભાઈ, नहीं नहीं, हमारा नाप तोल कर। तो कृष्ण की कृपा, कृष्ण करुणामयी है, कृष्ण कृपामयी है, लेकिन वो नाप तोल कर। भगवत गीता में क्या कहा? ये यथा ते तथा। जो आदमी जितना मेरी ओर चलेगा मैं उतना ही उनकी ओर चलूंगा। ज्यादा एक भारत के सब्जी वाले मने ता कृष्ण भारत ना शाक वालों लागे। शाक भाजी वेचवा वालों कितना, मतलब कितना ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। तो ये यथा ते तथा मतलब ये क्या? सो कृष्ण करुणा के सागर, करुणा सिंधु है, लेकिन वो नाप तोल कर कृपा करते हैं। श्रीमती राधा रानी जो है वो परम करुणामयी है, क्योंकि उनकी कृपा नाप तोल कर नहीं, वो सीधा धोध बरसाती है। वो बरसाती है। अब जो वर्षा हो रही थी उसमें कोई नाप तोल होता है? गरीब के ऊपर भी कृपा, अमीर के ऊपर भी कृपा। वो बरसाती है, इसलिए है बरसाना, बरसाने वाली है। यहाँ रात दिन नित्य निरंतर बरसती रहती है श्रीमती राधा रानी की करुणा, श्रीमती राधा रानी की कृपा। अभी अभी हम सब लोग श्री जी का दर्शन करके आए। हमारे ब्रज में राधा रानी को श्री जी कहते हैं, है ना? श्री जी। सो श्री जी का दर्शन करके हम सब लोग अच्छे से दर्शन किया। कई सारे भक्तों ने बिल्कुल अंदर जाकर दर्शन किया। सो श्री जी का दर्शन हम सब ने किया। यहाँ राधा रानी के जो निकटतम सेवक हैं, एक बार हमारी हाथरस में कथा थी। हाथरस माने ब्रज का ही एक गांव है। सो हमारे गोपाल दास जी ने भागवत का आयोजन किया था, और आप सब मुझसे परिचित हो, अब तो पूरी दुनिया परिचित है कि जब व्यासपीठ पर बैठते हैं तो हमारा एक चीख मारते हैं, और हमारा पहला शब्द होता है राधे मेरी स्वामिनी, और मैं राधे को। घना लोग એવું કીધું, નવું ક્યાંથી લાવ્યા? ये नया कहाँ से लाए? नया नहीं है भाई। तो अब तो फिर परंपरा हो गई, शुरुआत दास ने की थी। तो हम ये गाते हैं राधे मेरी स्वामिनी, और कथाओं में राधा रानी का फ्लेवर तो आ ही जाता है। तो हाथरस में कथा थी, और यहाँ के एक बरसाने के राधा रानी के निकटतम सेवक भागवत कथा में आए। ये मेरा सौभाग्य था, और कथा रसिक तो थे, और कथा के बाद कहा कि मुझे आपसे पर्सनल मिलना है। तो हम पर्सनल मिले। बड़े विनम्र और बड़े भावुक अपने दिल की बात हमारे सामने रखें, वो मैं आप सब के बीच में रखना चाहता हूँ। पहले तो उन्होंने बहुत कुछ कहा, मैं कहने जाऊंगा तो आत्मश्लाघा हो जाएगी। उन्होंने प्रशंसा आदि बहुत कुछ किया, लेकिन उन्होंने राधा रानी की करुणा की बड़ी बात कही,
और ये पूरी बात कहते कहते वो रोते जा रहे थे और धीरे धीरे उनका रोना बढ़ते जा रहा था। बोले राधा रानी कितनी करुणामयी है, राधा रानी कितनी कृपामयी है। तब उन्होंने शुरू किया, बोले आज हम लोग जाएंगे नंदगांव। ओके, नंदगांव जो है, नंद बाबा ने अपना महल बनाया नंदीश्वर महादेव के ऊपर। महादेव शिव जी पर्वत बने और उस पर्वत पर नंद भवन है, मतलब टॉप ऊपर हिल पर। सो नंद भवन बना और फिर नंद बाबा ने अच्छे से महल बनाया। और महल बनाने के बाद हमारे वहाँ ओपनिंग सेरेमनी होती है, वास्तु मुहूर्त होता है? फिर दुनिया भर को बुलाते हैं। बुलाना क्या है, घर को दिखाना होता है कि ये हमारा बेडरूम है, ड्राइंग रूम है, ये बाथरूम है, ये नल है, ये है, वो है, दिखा। सो नंदगांव में नंद भवन का वास्तु था और पूरे ब्रज को बुलाया, सब लोग आए और बरसाने से कीर्तिदा, वृषभानु बाबा, राधा रानी, सब लोग गए और सब लोग देख रहे थे, प्रशंसा कर रहे थे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। तब कृष्ण ने राधा रानी को पूछा कि अपना नंद भवन कैसा लगा? तब राधा रानी ने कहा तनिक भी अच्छा नहीं लगा। ये कौन सुना रहा है? ये अभी हम जो दर्शन करके आए ना, उनके निकटतम पुजारी। राधा रानी का मुझे तनिक भी अच्छा नहीं लगा, मैं तो जा रही हूं, मुझे यहां एक सेकंड भी खड़ा नहीं रहना है। अरे राधे ऐसा क्यों, ऐसा क्यों? कृष्ण पूछने लगे। बोले बताओ तो सही कि ऐसा क्यों आप कहती हो कि मुझे अच्छा नहीं लगा। तब राधा रानी रोते हुए कृष्ण कहती है कि कृष्ण तुम कितने निष्ठुर हो, तुम कितने निर्दयी हो। इतना सुंदर नंद भवन बनाया, इतना सुंदर आपने, इतनी सुंदर फैसिलिटी सब कुछ किया, लेकिन आपने इस घर के दरवाजे पर क्या लिख दिया? हमारे वहां घर के दरवाजे पर तो पहले के जमाने में लिखते थे शुभ लाभ, हैं, वेलकम, मोस्ट वेलकम, स्वस्तिक, ये सब करते थे कि नहीं है? अब तो ये सब होता नहीं, होता है तो केवल एक ही पाटिया होता है, बिवेयर ऑफ द डॉग, कुत्तों से सावधान, क्योंकि यहाँ सब वही भरे पड़े हैं। इस घर में सब वही रहते हैं। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बताओ? किसी के घर के दरवाजे पर वो लिखा होता है बिवेयर ऑफ द डॉग, मतलब अंदर वही है, उससे संभल कर रहना। लिखना है तो ये शुभ लाभ, हरे कृष्ण, ये सब लिखना चाहिए। तो कृष्ण ने अपने घर के दरवाजे पर क्या लिखा था? वो महाराज, वो राधा रानी के पार्षद सेवक, वो रोते हुए कहते थे कि राधा ने कहा कि कन्हैया तुमने इतना अच्छा घर महल बनाया और ये लिख दिया, मतलब इतनी बड़ी शर्त, इतना बड़ा क्लोज रख दिया। वो क्लोज क्या था? बोले इस घर में, इस द्वार में वही प्रवेश कर पाएगा। अच्छा, कौन प्रवेश कर पाएगा? निरमल मन जना सो मोही पावा। शब्द समझिए, निरमल मन जना सो मोही पावा। क्योंकि मोहे कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोही पावा। इस नंद भवन में वही व्यक्ति एंटर हो सकता है जिसका मन पूर्ण रूप से निर्मल है, जैसे कि आप लोगों का बिल्कुल निर्मल मन है। राधा रानी कहती हैं कन्हैया इस दुनिया में ऐसा कौन है और कलयुग में ऐसा कौन है जो अपने मन को पूर्ण रूप से निर्मल कर सकता है? कलयुग में ऐसा कौन है जो अपने मन को अपनी शक्ति से, अपने सामर्थ्य से पवित्र कर सकता है? अरे यार, कलयुगी जीव है, थोड़ा बहुत तो दोष दुर्गुण तो रह ही जाएगा।
सो कृष्ण, आपने इतना अच्छा महल नंद भवन बनाया, लेकिन इतनी बड़ी क्लोज, इतनी बड़ी शर्त, जो जिसका मन पूर्ण पवित्र होगा वही आ पाएगा, तो सीधा लिख दो ना कि कोई मत आना। मतलब आपने इतनी बड़ी क्लोज रख दी, मतलब किसी को लाना ही नहीं चाहते। तो राधा रानी रूठ गई और नंद गांव से अकेली बरसाना में यहां वापस आ गई। वृषभानु बाबा, कीर्तिदा देवी आई, कहा बेटा तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? बोले बाबा मुझे आपसे कुछ चाहिए। बोले क्या चाहिए? बोले बाबा मुझे वो जो नंद भवन बना है ना, उससे बड़ा महल और उससे भी ऊंचा महल चाहिए। उससे ऊंचा और उससे बड़ा महल चाहिए। बोले ऐसा क्यों बेटा? नंद बाबा ने बनाया है, तेरे लिए ही है। बोले नहीं, मुझे उससे बड़ा ऊंचा चाहिए। अब वृषभानु बाबा भी तो नंद बाबा से बड़े थे ना, 12 लाख गैया थी, उसके पास तो 9 लाख थी। तो कुछ ही समय में राधा रानी के कहने पर वो शिव जी के ऊपर बना, एक माथे वाले के ऊपर। ये ब्रह्मगिरी, ब्रह्मा 4 माथे वाले के ऊपर 4 गुना बड़ा है? तो ब्रह्मा जी पर्वत बन गए और उस ब्रह्मगिरी पर वृषभानु बाबा ने बड़ा महल बनाया। वो महल और कोई नहीं, अभी जो मंदिर दर्शन करके आए वो वृषभानु बाबा ने बनाया हुआ महल, जो आज मंदिर के रूप में परिणित हो गया। और फिर कृष्ण आए, फिर यहाँ ओपनिंग सेरेमनी हुई। अब जब यहाँ ओपनिंग सेरेमनी हुई तो फिर सब लोग आए हैं। धूप लग रही है ना, ये धूप लेने के लिए अमेरिका के लोग अपना काम धंधा छोड़कर बीच पर जाते हैं। आपको मुफ्त में मिल रही है, लो थोड़ा सेको। इतना ही है कि मेरे सामने नहीं देख पा रहे हैं। खैर, तो यहां पर जब ओपनिंग सेरेमनी हुई तब सबको बुलाया, कृष्ण सब लोग आए। कृष्ण ने आकर कहा राधे ये क्या किया? मैंने तो आपके लिए घर बनाया था, आपने ये नया क्यों बनवाया? राधा ने कहा कि आपने तो घर बनाया, लेकिन इतनी बड़ी शर्त, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। मन को निर्मल करके आओ तो ही यहाँ पर पा सकते हो, आ सकते हो। तब कृष्ण ने कहा राधे तो तुमने कौन सी क्लोज रखी है? मतलब तुमने क्या शर्त रखी है? बोले अपनी तो एक ही शर्त है, राधे राधे बोलकर आएगा वो इसमें प्रवेश कर जाएगा। श्रीमती राधा रानी की जय, जय श्री राधे श्याम। इसलिए यहां पर राधे राधे बोलने की परंपरा है। यहां जो राधे राधे बोलकर आएगा वो इसमें प्रवेश करेगा। सो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी बड़ी करुणामयी है। कृष्ण भी करुणामयी है, लेकिन वो थोड़े नाप तोल करा। आप देख सकते हो ना कि बिचारा सुदामा, हमारे गुजराती में कहेवाय दुखनो डालियो થઈ ગયો, दुखी के डालिया हो गया। कितना परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उस पर कृपा नहीं हुई जब तक सुदामा चलकर कृष्ण के पास नहीं गया। कृष्ण ने कृपा की, लेकिन सुदामा को कृष्ण के पास जाना पड़ा ना। तो कृष्ण कृपा करते हैं, लेकिन उनकी कृपा जो है ना थोड़ी सोच समझ कर होती है। और राधा रानी की कृपा बरसती है। तो ऐसी श्रीमती राधा रानी के शरणों में हम सब बैठे हैं। आपको ज्यादा धूप ना लग रही हो तो कुछ पॉइंट रखूं कि प्रोग्राम आगे रखना है? हैं? कैरी ऑन पक्का? हाँ केम नहीं जाए, सुकाई जाए तंदर नहीं जाए। सो श्री चैतन्य महाप्रभु ने राय रामानंद से पूछा कि सर्व त्यजी जीव कर्तव्य कहाँ वास। एक जीव को या किसी डिवोटी को, किसी वैष्णव को, भक्त को जीवन भर अमेरिका, यहाँ वहाँ भारत कहीं भी रहे, नो प्रॉब्लम,
लेकिन उसका लक्ष्य क्या होना चाहिए? सब कुछ छोड़ छाड़ कर अंत में उसे कहाँ वास करना है? सो सर्व त्यजी जीव कर्तव्य कहाँ वास, सब कुछ छोड़ छाड़ कर कहाँ वास करना चाहिए? तब ये कहते हैं ब्रज भूमि वृंदावन, क्योंकि जहां नित्य रास, जहां पर नित्य रास होता हो ऐसी ब्रज भूमि, ब्रज वृंदावन, ब्रज मंडल में वास, ये जीव का अंतिम गंतव्य है, ये डेस्टिनेशन है। तो हम सबको इस ब्रज में वास करना, ये हमारा गंतव्य है। लेकिन ब्रज में वास हो जाना ये कोई साधारण बात तो नहीं है, ब्रजवास इजीली तो नहीं मिलता ना। कई सारे लोग हमारे साथ आना चाहते थे, लेकिन एंड मोमेंट पर टिकट कैंसिल हो गई और कुछ लोग लास्ट में आ गए, ऐसा होता है। मुझे ये बता सकते हैं आप कि भगवान की वास्तविक कृपा कौन सी है? यदि आपको कोई पूछे कि भगवान की वास्तविक कृपा कौन सी, प्रबोधानंद सरस्वती वृंदावन महिमामृत के प्रारंभ में लिखते हैं कि भगवान की वास्तविक कृपा यह है कि बहुत अच्छी जॉब लग जाए। यह है, हमारा कलेजा इतना छोटा हो चुका है ना कि हमको जॉब लगती है, हम कहते हैं भगवान की कितनी बड़ी कृपा है। हमारा कोई बिजनेस हो जाता है, हम कुछ पैसे कमा जाते हैं, तो हम लोग भगवान की कृपा को याद करते हैं, ये प्रभु की कितनी बड़ी कृपा है। प्रबोधानंद सरस्वती कहते हैं ये जॉब लगना, ये पैसे कमा लेना, बेटर फैसिलिटी मिल जाना, यश मान सम्मान मिल जाना, गाड़ी बंगले हो जाना, शादी हो जाना, ये कोई भगवान की कृपा नहीं है, ये माया की कृपा है। जिसे हम प्रभु की कृपा समझते हैं, ये प्रभु की कृपा है ही नहीं, ये तो दुर्गति में डालने वाले पॉइंट हैं। कहीं संभल कर न रहे तो यही हमको दुर्गति में डाल देंगे। सो असली कृपा कौन सी है? छोड़ो, ये सब हम बाद में चर्चा करेंगे। मैं आपको यहाँ की एक कथा सुनाकर कंप्लीट कर देते हैं। दो कथा सुना देता हूँ यहाँ ओरिजिनली क्या हुआ था। एक बार राधा और कृष्ण दोनों मिले और राधा और कृष्ण दोनों बैठे थे और उस समय एक भंवरा, एक भ्रमर आया। और कभी कभी होता है ना कि आप घर पर बैठे हो और एक मक्खी होती है, एक मच्छर साला, आगे वाला आप लोग घर पे गा लेना, लेकिन एक मक्खी होती है, लेकिन इतना इरिटेट करती है, वो बेचारी कुछ हमारा बिगाड़ती नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम ऐसे हो जाते हैं, अरे यार ये दूर हो जाए, फिर भी वो आती है, दूर हो जाए, आती है। तो राधा और कृष्ण एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक भ्रमर बन 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 करके घूम रहा था। थोड़े से डिस्टरबेंस होने लगा राधा और कृष्ण को। तो दूर कृष्ण का एक सखा था मधुमंगल, देखा कि ये बेचारे डिस्टर्ब हैं, तो आया और भंवरे को, जैसे अब अनंत शक्ति प्रभु गए ना, वैसे ऐसे ऐसे करते करते भंवरे को दूर लेकर चला गया और भंवरे को दूर जाकर ऐसे भगा दिया। तो मधुमंगल तो थोड़ा सा उत्साहित सखा है, वो तो नाचने लगा, मधुसूदन चला गया। ये नहीं, आ तो આપણને બધાને મોકલીને પછી જવાના છે। भंवरे को मधुसूदन कहते हैं। मधु माने हनी है, भंवरा जो हनी ग्रहण करता है, तो भंवरे को मधुसूदन कहता है। तो मधुमंगल कहता है मधुसूदन चला गया, मधुसूदन चला गया, मधुसूदन वो बेचारा ये कहना चाहता था कि वो भंवरा चला गया, लेकिन राधा रानी को क्या लगा मधुसूदन ये कृष्ण का भी एक नाम है। तो राधा रानी को लगा कि कृष्ण चला गया और मन में ये संभ्रम हो गया कि ओ कृष्ण चला गया, कृष्ण चला गया, कृष्ण चला गया, कृष्ण चला गया। राधा रानी दुखी हो गई, यद्यपि राधा कृष्ण की गोद में है। अब राधा रानी रोने लगी, अफसोस करने लगी, हाय रे कृष्ण चला गया, मैं रोज किसको मिलूंगी, मैं रोज ये सुंदर फूल की माला बनाती हूँ, मैं किसको पहनाऊंगी, मैं किसके लिए झूला सजाऊंगी, झूले पर किसको बिठाऊंगी,
इस प्रकार से अफसोस करने लगी, रोने लगी। और कृष्ण एक्चुअली तो सामने ही बैठे हैं, और कृष्ण बैठे बैठे देख रहे हैं कि मैं सामने हूं, फिर भी ये मेरे विरह में इतना रो रही है। तब कृष्ण के मन में हो कि राधा मुझसे इतना प्रेम करती है, अरे इतना भी कोई किसी से प्रेम कर सकता है कि केवल एक बार सुना मधुसूदन चला गया तो उसके विरह में इतना रोना। तो कृष्ण के विरह में श्रीमती राधा रानी रो रही है, अरे रे कृष्ण अफसोस करते हुए, बहुत सारी बातें क्रंदन करते हुए। और राधा के प्रेम को देखकर कृष्ण की आंखों से भी जार 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 अश्रु की धारा होने लगी। कई घंटों तक राधा और कृष्ण के आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगे, बहते रहे। और उस राधा और कृष्ण के आंखों के प्रेम के अश्रु से यह प्रेम सरोवर का निर्माण हो गया। इस सरोवर का नाम है प्रेम सरोवर। ये सरोवर राधा और कृष्ण के प्रेम के अश्रु से बना है। सो ये बड़ा दिव्य स्थान है प्रेम सरोवर। हम लोग जहां पर दर्शन किए, जैसे आपने सुना वो राधा रानी का अपना घर है, उसी को मंदिर बना दिया। आगे चलकर राधा रानी के भक्त एक राजा ने बहुत सुंदर महल बनाया कि राधा रानी का मंदिर वहाँ बनाएंगे। महल बनाया, फिर मंदिर वहाँ शिफ्ट नहीं हो पाया, तो हमने वो महल का भी दर्शन किया। और भी आप लोग इतने चलने में ही थक जाते हैं, बहुत बड़ी परिक्रमा है, पर्वत पर चढ़ना, इंक्लाइन डिक्लाइन इंक्लाइन डिक्लाइन बहुत यहाँ होता है। दानगढ़, मानगढ़, ये सारे गढ़ है, ओके। लेकिन यहाँ से भी आप देखकर कथा सुन लो तो फल मिल जाता है। यहाँ पर दानगढ़ है, सांकरी खोर है। रोज राधा रानी गोपियाँ यहाँ से जाती थी मथुरा, और एक ऐसा रास्ता होता था जहाँ पर एट अ टाइम एक ही आदमी क्रॉस हो सकता है, और कृष्ण उसी को खोजकर वहीं पर खड़े रह जाते थे और गोपियों को रोक देते थे, हमको टैक्स दो, हमको दान दो। राधा कहती थी, गोपियाँ कहती थी, ये क्या ब्रज तेरे बाप का है? बोले अपने बाप का ही है, हमको टैक्स चाहिए। नहीं देगी टैक्स, देखो हम कंस को कंप्लेंट कर देगी। कृष्ण ने कहा कंस की दुहाई देती है, करो कंस निर्वंश मिट दऊ नाम निशानी रे। तू एक दिन देखना, कंस को उसके पूरे परिवार के साथ मिटा दूंगा। मैं कोई कंस से डरता नहीं, टैक्स देना ही पड़ेगा। जब गोपियाँ टैक्स नहीं देती थी तो कृष्ण एक इशारा करते, मधुमंगल श्रीदाम सुदाम स्तोक कृष्ण सब लोग आ जाते, गोपियों की मटकी फोड़ देते, छीना झपटी करके जो दही माखन खाना था खा के निकल जाते। रोज का ये शेड्यूल होता था, रोज का ये। एक दिन गोपियों ने सोचा, यार ये तो जबरदस्ती हो रही है, ये तो कुछ ज्यादा ही हो रहा है। सो ये ठीक नहीं है, गोपियों ने सोचा। तो गोपियों ने पूर्व से पहले से ही प्लान कर लिया, और पूर्व पहले से ही प्लान करके इस बार हजारों गोपियां एक साथ मिलकर, हजारों गोपियां एक साथ प्लान करके आई और सब लोग छुप गई। जब कृष्ण ने कहा कि हमको दान चाहिए, टैक्स चाहिए, चलो दान दो, टैक्स दो, माखन दो, नहीं देगी, दो नहीं देगी। तब कृष्ण इशारा करे, उसके पहले गोपियों ने इशारा किया, और 100 गोपियों ने एक एक सखा को पकड़ लिया। सारे सखा कहने लगे, मधुमंगल श्रीधाम आदि, कि देखो भाई हम कुछ नहीं करते, हमारा सरदार तो कृष्ण है, वो जैसे हमको कहते हैं हम वो करते हैं। तो सखाओं को छोड़ दिया, कृष्ण को पकड़ लिया। बोले इसका क्या करे? बोले एक काम करते हैं, पहले तो इसके कपड़े निकाल दो। इसी ब्रज में बरसाने में आप लोग दर्शन करने ऊपर गए थे, फिर 2-3 पर्वत चढ़ के उतरना, वो सब करना होता है। तो वहाँ सांकरी खोर है, वहाँ पर ये लीला घटी है। सो क्या करे, इसके कपड़े निकाल दो। कृष्ण के वस्त्र निकाल देते। बोले अब क्या करे? बोले इसको गोपी का कपड़ा पहनाओ। कृष्ण को गोपी ड्रेस पहनाते थे, चनिया चोली पहनाते थे। बोले अब क्या करे? बोले इसके माथे पर मटका रखो। बोले अब क्या करे? बोले अब चलो गोपी की तरह चलो। कृष्ण लटका झटका मारते हुए चलते थे, दही ले लो, दही ले लो।
तब एक गोपी हाथ में पत्थर लेती थी और मटके पर मारती थी, मटका फूट जाता और कृष्ण बिल्कुल बेचारा बनकर दोनों हाथ जोड़कर कहते अब तो हो गया ना, अब तो मुझे छोड़ दो। तब गोपियां कहती हम छोड़ने वाली कौन है? इस ब्रज की ब्रजेश्वरी श्रीमती राधा रानी है, जब वो राधा कहेगी तब हम तुमको छोड़ेगी। तब कृष्ण को बांधकर राधा रानी के पास लेकर जाते थे। राधा रानी के चरणों में कृष्ण बैठकर दोनों हाथ जोड़कर कहते कि राधे गलती हो गई, गलती हो गई कि हम रोज यहाँ आते हैं और तुमसे ये मांगते हैं। आज के बाद अब ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। जब कृष्ण बोलने जाते थे ना, तब राधा रानी कृष्ण के मुख पर अपना हाथ रख लेती थी कि अब आगे कुछ मत कहना कन्हैया, कन्हैया तुम यहाँ पर ये दान मांगने चोरी करने आते हो, इसलिए तो हम उस रास्ते से जाती हैं, नहीं तो मथुरा जाने के हजारों रास्ते हैं। लेकिन हमारे मन में एक ही होता है, चलो सखी तहाँ जाइए जहाँ बसे ब्रजराज, क्योंकि माखन बेचंत हरि मिले, एक पंथ दो काज है। माखन भी बिक जाए, हरि भी मिल जाए, इससे ज्यादा क्या होता है। कन्हैया आपको देखकर ही तो हम लोग जी रही हैं। आज के बाद ऐसा मत कहना कि हम चोरी नहीं करेंगे, हम उत्पात नहीं करेंगे, इसी से तो हम जी रही है। इस प्रकार से यहाँ पर सांकरी खोर में ये लीला होती थी। फिर आगे बढ़ते हैं तो मान मंदिर है। हमारे यहाँ के संत श्री रमेश बाबा, बहुत सुंदर मान मंदिर, मानगढ़ पर मान मंदिर। श्रीमती राधा रानी मान करती हैं, रूठ जाती हैं। कल आपने सुना ना, कृष्ण के आनंद के लिए राधा रोटती है, और दिन में 50 बार राधा रानी रोटती है और कन्हैया मनाते। एक यहाँ पर एक पर्वत है मोर कुटीर, जहाँ पर कृष्ण मोर बनकर नाचते हैं। तो राधा रानी रूठ जाती हैं और कन्हैया मनाते हैं। और रूठने का भी ज्यादा कोई कारण नहीं, थोड़ा सा बस एक पॉइंट चाहिए बस। एक बार यहां पर मिलना था राधा और कृष्ण को, तो राधा रानी सज धज कर, वैसे राधा को कोई श्रृंगार करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन आज फिर भी श्रृंगार करके आई। હવે આ રતિ મંજરી માતાને પાવડર લગાડવાની જરૂર પડે તોય લગાડે છે, બોલો। तो राधा रानी को श्रृंगार की जरूरत नहीं, फिर भी श्रृंगार करके आई और राधा और कृष्ण मिले, सब कुछ ठीक चल रहा था। राधा ने केवल इतना पूछा, कन्हैया बताओ मैं कैसी लग रही हूं। अब ये हमारे भगवान इतने टेढ़े हैं, इसकी वाणी भी बड़ी टेढ़ी है, सीधा बोल देते बहुत अच्छा, वेरी ब्यूटीफुल। आप लोग कहते ना वेरी ब्यूटीफुल, वेरी चार्मिंग, और ये और वो कुछ, ये साहिल बहुत अच्छा है, बोलता है यो यो वाओ। ताराचंद बोलते हैं झकास, जो भी अपनी अपनी भाषा में है। પણ આ ગુજરાતી વાળાનું કઈ ખબર ન પડે। ગુજરાતી વાળા શું બોલે ખબર છે? નજર ને બંધ રાખીને મેં જ્યારે તમને જોયા છે। નજર ને બંધ રાખીને લાવ્યો ને એટલે જ આવું ભડદું ભટકાણું તને। નજર ખુલ્લી રાખીને લાવ્યો હોત તો કંઈક સારી મળે। ये बंद, नजर को बंद रख के तू एटलो घेलो થઈ ગયો यार। कन्हैया कृष्ण, राधा रानी पूछती है बताइए कृष्ण में कैसा लग रहा हूं। सीधे सीधे नहीं बताए, राधे राधे क्या बताऊं तुम कैसी लग रही हो। आहा हा, तुम्हारा ये जो मुख है ना बिल्कुल चंद्रमा के समान चमक रहा है? तुम्हारे शरीर से जो प्रकाश निकल रहा है बिल्कुल चंद्रमा के चांदनी जैसा लग रहा है। राधे तुम्हारे मस्तक पर ये जो बिंदी है बिल्कुल चंद्रमा के समान बिंदी है। राधे मुझे तो आज ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे अंदर 15-20 चंद्रमा समा गए हैं। बस इतना सा बोलना था। राधा ने सोचा ये चंद्रमा चांदनी चांदनी कर रहे हैं, मतलब चंद्रावली से मिलकर आया है। बस इतने में मानो, इतने में रूठ गई। नक्की चंद्रावली से मिलकर आया है, चले जाओ यहां से, मैं तुम्हारा चेहरा देखना नहीं चाहती। अरे राधे मैं किसी से मिलकर नहीं आया, मैं तो, तुमने पूछा जवाब दिया, नहीं मैं नहीं मिलूंगी। अब कृष्ण मनाने लगे,
राधा के सामने नाचने लगे, मोर बनकर नाचने लगे, राधा को कहने लगे मान जाओ, मेरी कोई गलती नहीं, मान जाओ मान जाओ, मैं फिर भी क्षमा मांगता हूँ, मान जाओ। नहीं मानती। ललिता विशाखा कहती हैं राधे मान जाओ। रात भर तक राधा रानी रूठती है, रात भर कृष्ण मनाते हैं। ये मनाने की लीला होती है यहाँ पर मानगढ़। और फिर ललिता विशाखा कहती है राधे राधे तुम किससे रूठ रही हो? अरे रूठना है तो दुनिया के किसी और से रूठो, कन्हैया से कोई रूठता है? अपना गोकुल छोड़कर, अपना घर छोड़कर, अपना द्वार सब कुछ त्याग कर वो तुम्हारे पास आता है, तुम्हारे लिए न जाने क्या नहीं करता है। अरे रूठना भी है तो कृष्ण, और कृष्ण के लिए रूठो। लेकिन कितने राधे संध्या से रूठना शुरू किया, ये चंद्रमा ढल गया, सूर्य प्रकट होने को आ गया, रात ढल गई, लेकिन राधे तुम्हारा रूठना नहीं ढला, तुम्हारा रूठना नहीं ढला। तब कृष्ण कहते हैं दोनों हाथ जोड़कर राधे राधे मैंने सतयुग में नरसिंह अवतार लिया, खंबे को तोड़कर प्रकट हुआ और हिरण्यकश्यप को फाड़ दिया। राधे में सतयुग में वामन अवतार लेकर 2 कदम में पूरे ब्रह्मांड को नाप दिया। त्रेता में परशुराम अवतार लेकर 21 बार धरती के क्षत्रियों का विध्वंस कर दिया। इतने बड़े बड़े पराक्रम किए, लेकिन वो सब करने में मुझे उतना कष्ट नहीं होता था जितना कष्ट मुझे तुमको मनाने में हो रहा है, जितना आज तुम्हें है। मतलब ये एक और सारे अवतारों ने मिलकर जितना पराक्रम किया, उतना पराक्रम, बैठ जाओ, उतना पराक्रम मुझे तुम्हें मनाने में उससे भी ज्यादा पराक्रम लगता है। तो इस प्रकार से इस बरसाने में मानगढ़ है, जहाँ पर मान लीला होती है, मनाने की लीला होती है। एक बार राधा रानी कृष्ण से कहते हैं कृष्ण कृष्ण वैसे आप तो बहुत अच्छे हो, बांसुरी आप बहुत अच्छी बजाते हो, आप एक काम करोगे मुझे बांसुरी बजाना सिखाओगे? कृष्ण ने कहा राधे वैसे मुझे सर्व कला विशारद हूँ, मुझे सब कुछ आता है, एक चीज मुझे नहीं आती है, तुम मुझे वो सिखा दो, मैं तुम्हें बांसुरी सिखा देता हूँ। राधा रानी ने कहा तुमको क्या नहीं आता? बोले तुम्हारी तरह रूठना नहीं आता है। तो दोनों के बीच में डील, मैं तुम्हें बांसुरी सिखाऊं, तुम मुझे रूठना सिखा दो। और देखो बांसुरी बजाना तो बड़ा इजी है, मैं तुमको तुरंत सिखा दूंगा, ये रूठना जो है ना बड़ा टाइम लगेगा इसमें, तो पहले तुम मुझे रूठना सिखा दो। राधा रानी ने कहा उसमें कौन सी बड़ी बात है? देखो रूठने का पहला नियम ये है कि जिससे रूठते हो उससे बात नहीं करनी है। अब બધું माताओं ने વધારે आवड़े। जिसे रूठना है उससे बात नहीं करनी, वो कितना भी बुलाए उसका जवाब नहीं देना है। कृष्ण ने कहा बस इतना ही नहीं, पहले करके दिखाओ। जो पाठ मैंने पढ़ाया वो प्रैक्टिकल मुझे करके दिखाओ। मैं तुमको बुलाऊंगी, तुम्हें जवाब नहीं देना है, चलो मुड़ के बैठ जाओ। कृष्ण एक बड़े पत्थर पर मुड़ कर बैठ गए और पीछे से राधा रानी प्रेम से कहती हैं कृष्ण ओ कृष्ण जी राधे। बिल्कुल 3rd क्लास के स्टूडेंट हो, ढ बिल्कुल ढ। मैंने तुमको क्लास क्या दिया कि जिससे रूठते हो उसका जवाब नहीं देना है, उसके सामने नहीं देखना है। ओह सॉरी, एक रिपीट, एक बार और फिर से। कृष्ण मुड़कर बैठ गए। राधा रानी बुलाती है कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण। अब तो कृष्ण नहीं देख रहे हैं। कृष्ण देखो मैं तो तुम्हारे लिए क्या लेकर आई। क्या लेकर आई? तुम नहीं सीख पाओगे, जाओ तुम निकलो यहां से, तुम बिल्कुल 3rd क्लास के स्टूडेंट हो। कृष्ण ने कहा एक अंतिम बार, लास्ट टाइम। अब जो कृष्ण मुड़कर बैठे हैं और राधा रानी यहां मनाती रह गई कृष्ण ओ कृष्ण देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आई, कृष्ण कृष्ण ओ कृष्ण कृष्ण बारंबार पुकारने लगी। कृष्ण मुड़कर देखे नहीं।
तब राधा रानी को लगा कि ये वास्तव में रूठ गए हैं, और जब वास्तव में रूठ गए राधा रानी को संभ्रम हुआ, राधा रानी मूर्छित होकर गिर गई। धड़ाम करके आवाज आई, कृष्ण मुड़कर देखे, लो जब मैं ठीक से नहीं कर रहा था तो गुरुजी डांट रहे थे, और जब मैंने ठीक से किया तो गुरुजी मूर्छित हो गए, गुरुजी बेहोश हो गए। कृष्ण आए, जैसे ही पानी जल छिड़का, राधा रानी को जगाया, राधा रानी को होश आया, बोले राधे कुछ नहीं हुआ, मैं नहीं रूठा, मैं तो केवल नाटक कर रहा था। अच्छा कृष्ण, तुम केवल नाटक कर रहे थे, मुझे लगा वास्तव में रूठ गए। तब कृष्ण कहते हैं, राधे मैंने एक बार केवल रूठने का नाटक किया, तुम्हारी ये हालत हुई, तुम दिन में 50 बार मुझसे रूठती हो, मेरा क्या होता होगा, मेरी क्या स्थिति होती होगी। इस प्रकार राधा कृष्ण का ये प्रेम बड़ा अमर है, ये प्रेम की मिसाल दे सकते हैं। इस प्रेम करुणा कृपा की एक बूंद, एक छिड़काव भी हम पर आ गया तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। मैं आप जिस स्थान पर हम लोग आए हैं ना, यहाँ से एक गांठ बांध लीजिए कि हमको यदि कृष्ण चाहिए तो राधा के साथ कृष्ण चाहिए। अकेला कृष्ण, हमारे गुजराती में वो के एकलो कृष्ण हमने नो खपे, अकेला कृष्ण हमें नहीं चाहिए, राधा के साथ, राधा की करुणा, राधा के साथ जब कृष्ण होगा तब वो पूर्ण माना जाएगा, नहीं तो वो भी अधूरा है। यहां से दूर कदम ये खदीर वन है, यहां से आगे चलोगे ना, नंदगांव बीच में आएगा खदीर वन, वहां एक लीला है। कदम के वृक्ष के नीचे एक बाबा जी रहते थे, और बाबा जी इतना भजन, इतना तप करते थे, भजन करते 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 एक दिन क्या हुआ, बाबा जी की लंबी जटा हो गई, हमारे ये बाबा जी की तरह लंबी जटा हो गई, और एक दिन वो जटा उस वृक्ष की डाली के साथ गांठ लग गई। આપણે ગુજરાતીમાં ઘૂંચ કહેવાય, ઘૂંચ, તમારે થાય વાળમાં ઘૂંચ, પછી આપણે આમાં આંચકા મારીએ, એ આંચકાથી ન નીકળે, એમાં પછી તેલ નાખવું પડે। तो वो बाबा जी को गूंच हो गई, और बाबा जी बेचारे अंधे थे, आंखों से देख नहीं पा रहे थे, और वहां पर लटक गई। अब बाल डाली में फंस गया तो कहीं जा नहीं सकते, आ नहीं सकते, भोजन जुटा नहीं सकते, न पानी पी सकते, कुछ नहीं, सब बंद। अन बाबो मरवा पड़ो, बाबा की मरण स्थिति आने लगी। अब भगवान सोचे कि यदि इसको कुछ हो गया तो मेरी लाज चली जाएगी, मुरारी मेरो क्या बिगड़ेगो, जाएगी लाज तिहारी। अब कृष्ण नंगे पांव दौड़ कर आया और बाबा की गांठ खोलने लगा। बाबा ने कहा कौन? बोले रात दिन तुम जिसका भजन करते वो कृष्ण तुम्हारी ये गांठ छोड़ने आए, भाग यहां से। तो कृष्ण हो ही नहीं सकता, कोई डाकू लगता है, कोई चोर लगता है। बाबा समझ गए ये कृष्ण है, बाबा समझ गए ये कृष्ण है, लेकिन जानबूझकर तू कोई डाकू है, तू कोई चोर है। बोले नहीं बाबा, मैं कन्हैया, मैं कृष्ण। बोले सुना है कन्हैया कभी अकेला कहीं नहीं जाता, उसके साथ राधा रानी होती हैं। जब तक राधा को न देखूं, राधा को न मिलूं, राधा की आवाज न सुनूं, तब तक मुझे विश्वास नहीं हो सकता। कृष्ण को बरसाना आना पड़ा, राधा रानी को लाना पड़ा, तब जाकर बाबा ने अपनी गांठ खुलवाई। कहने का अर्थ यह है, राधा के साथ कृष्ण, राधा के साथ कृष्ण क्या, पहले राधा बाद में कृष्ण। हमारी साधना क्या है? हरे कृष्ण हरे हरा, अलादीनी शक्ति राधा और बाद में कृष्ण। शिल प्रभुपाद जी ने मंदिर बनाए तो राधा गिरधारी, राधा रास बिहारी, राधा श्याम सुंदर, राधा माधव, पहले राधा। शिल प्रभुपाद बने, अपनी कलम से लिखे हैं। जब मैं कलकत्ता बंगाल में रहता था, मेरे पिताजी गौर मोहन डे जो भिक्षुक होते थे, संत होते थे, उनके पास लेकर जाते थे और दान दक्षिणा करवाते थे। और मेरे पिताजी इतना कहते थे कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, वो किसका भक्त बने? राधा रानी का भक्त बने। शिल प्रभुपाद जी ने ये बयान दिया, उनके पिताजी कहते हैं मेरे बेटे को आशीर्वाद दो, ये राधा रानी का भक्त बने।
और वह राधा रानी की कृपा से आज जगत गुरु शिल प्रभुपाद पूरी दुनिया में डंका बजा दिया। तो ये राधा रानी की कृपा है, राधा रानी की करुणा है। अंत में एक चीज कह दूंगा, एक संत थे कृष्णदास, क्या नाम था? बाबा कृष्णदास बाबा। और वो नंदगांव के निकट रहते थे जहां पर हमको जाना है। उन्होंने महाभारत का एक श्लोक पढ़ा। महाभारत में लिखा है कि 13 वर्ष, आप लोग भी कर सकते हैं, 13 वर्ष यदि कोई विदाउट फेल किसी एक नियम को लेकर उसका पालन करोगे, आपके मन में जो भी इच्छा होगी वो पूर्ण होगी। साहिल सोच रहा है अब तो मैं करूंगा 13 वर्ष, फिर शादी होगी, तब तो ये बूढ़ा हो जाएगा। आप प्रोग्राम पहला करवाना हो तो 13 वर्ष यदि कोई एक नियम का पालन करता है, कोई भी एक, आप मंगला आरती हो, कोई एक सेवा विदाउट फेल यदि आप करते हो, यदि फेल हो गई तो फिर वहां से 13 वर्ष नया शुरू होगा, राइट। सो 13 वर्ष यदि आप कोई नियम पालन करो, महाभारत में लिखा है व्यास जी ने कि आपकी मन में जो इच्छा है आपकी भगवान पूर्ण करेंगे। तब इसने संकल्प किया, किसने? कृष्णदास बाबा ने, कि मैं 13 वर्ष तक नंदगांव नंद भवन में अपने हाथों से, वो नीचे कुटिया में रहते थे, फूल की माला बनाऊंगा और चलकर कृष्ण को पहनाऊंगा। और उसके लिए मेरी मन की कामना, इच्छा क्या है? उसके मन में कामना क्या थी? साक्षात कृष्ण मेरी कुटिया में आए और मैं उसको माला पहनाऊं और भोजन कराऊं, बस। उसकी ज्यादा हमारी तरह गाड़ी बंगलों की इच्छा नहीं थी, उनकी इतनी थी कि वो मेरे घर पर आए। और इसके लिए उन्होंने 13 वर्ष का नियम पालन किया और रोज वन में जाते, फल फूल तोड़ कर लाते, माला बनाते, सजाते और नंद भवन में जाकर रोज पहनाते। और कृष्ण को कहते अब 13 वर्ष में एक दिन कम, 13 वर्ष में 1 महीना घटा, फिर अब 12 वर्ष बाकी रहा, 11 वर्ष, 10 वर्ष, अब केवल 6 महीने बाकी रहे। वो तो नियम पूरा होता गया। अब केवल 1 महीना बाकी रहा, अब केवल 10 दिन बाकी रहा। ओ कृष्णदास बाबा तो बिल्कुल निकट पहुंच गए। अब केवल 1 दिन बाकी रहा और 13वें वर्ष का अंतिम दिन अंतिम माला डाली और कहा कन्हैया अब देख 13 वर्ष का नियम पूर्ण किया, अब मेरे मन में यही संकल्प है कि कल की माला मेरी कुटिया में आकर तुम पहनोगे, मैं यहां नहीं आऊंगा, तुम मेरी कुटिया में आ जाना। और कृष्णदास बाबा बहुत सुंदर माला बनाए, अब तो 56 भोग बनाए, भोजन बनाए, तैयारी किए। मैंने 13 वर्ष का नियम किया है, कन्हैया अवश्य आएगा। सो 13 वर्ष खत्म हो जाने के बाद वो प्रथम दिन कृष्ण आने वाले थे। सुबह से रात भर सोए नहीं, मैं ये पहनाऊंगा, ये खिलाऊंगा, ये करूंगा, ये बात करूंगा कृष्ण से। तो सुबह बोले मंगला आरती में तो आ जाएगा, क्योंकि भगवान मंगला आरती में देखा, बोले सर्दी जाड़े का दिन है, बेचारा जल्दी जग नहीं पाया होगा, तो मंगला आरती में नहीं आया। बोले गैया चराने जब जाएंगे तब आएंगे। तो सुबह देखा तो सुबह दर्शन आरती में भी गैया चराने को भी नहीं, ओ गैया चराने चले होगे। जब दोपहर को भूख लगेगी तब आएगा। दोपहर के समय राह देखकर बैठे हैं, दोपहर को भी नहीं आए। बोले संध्या को जब गैया चराने के बाद वापस लौटेंगे तब आएंगे, संध्या को देखा, संध्या को भी नहीं आए। अब तो दिन भर बीत गया, नहीं आए। बाबा ने रात भर राह देखा, कोई नहीं आया। अब दूसरे दिन बाबा ने बोरिया बिस्तर तैयार किया। बोले छोड़ो, ये नंदगांव में रहने का नहीं है, मैं तो बरसाना जाकर रहूंगा। जैसे ही बोरिया बिस्तर तैयार करके चला तो दूसरे दिन गैया चराते चराते सारी गैया सखे सब आगे निकल गए और कन्हैया यहाँ अंदर आ गया। बाबा बाहर निकल रहा था, 56 भोग सब कुछ छोड़कर बाबा बरसाना नंदगांव से यहाँ आने को लिए निकला। तो रास्ते में एक ग्वाल सखा मिला। बाबा बड़ी भूख लगी है, कोई भोजन है आपके पास? बाबा तो 56 भोग पड़ा था। बोले हाँ बेटा अंदर है, वैसे भी वो फेंकने वाला था, अंदर है, आ जाओ खा लो। बाबा ने दरवाजा खोला, चलो अंदर खा लो। बोले बाबा मेरे हाथ गोबर से बिगड़े हुए हैं, अपने हाथ से ही खिला दो ना। तो बाबा ने भोजन उठाया और उस बच्चे को, ग्वाले को खिलाने लगे।
खाते गए और उस बच्चे की, उस ग्वाले की आंखों से जार जार आंसू बहने लगा। बाबा ने कहा, रे बेटा तू रो क्यों रहा है? कोई मिर्ची लगी? मैंने कोई तीखा तो बनाया नहीं था, कोई गर्म चीज तो है नहीं, तू रो क्यों रहा है? कुछ कंकड़ पत्थर आ गया, मिर्ची आ गई। तब वो लड़का यही बोला कि बाबा मैं और कोई नहीं, मैं आपका कन्हैया हूं, मैं आपका कृष्ण हूं। तो रो क्यों रहा है? बोले 13 वर्ष आपने मुझे माला पहनाई, अब मुझे माला नहीं पहनाओगे? मैं वो माला पहनना चाहता हूं। बाबो फेरो, बाबो के माला पेरावी बीजो। 13 वर्ष तक कन्हैया मैंने तुझे माला पहनाई केवल एक चीज के लिए कि तू मेरे घर पर आएगा, मैं तुझे अपने हाथों से माला पहनाऊंगा, भोजन कराऊंगा। 13 वर्ष तक मैंने ये काम किया और फिर भी तू मेरे घर पर नहीं आया। और मैंने एक बार बरसाना जाने का क्या सोचा, तू दौड़कर मेरे घर पर आया। अब ये माला तुझे नहीं, मेरी राधा रानी को पहनाऊंगा, ये माला राधा को पहनाऊंगा। तेरे लिए 13 वर्ष मैंने तप किया लेकिन तू नहीं आया। और मैं केवल एक बार सोचा कि मैं बरसाना जाऊंगा, सोचा और तू दौड़कर मेरे पास आ। ये अंतर है कृष्ण में और राधा में, कृष्ण की कृपा और राधा। बाबाए कीधું माला तो राधा ने ज પહેરાવશે, બાબાનું નામ બદલી નાખ। आज से मैं कृष्णदास नहीं, आज से मैं राधा दास हूं। आज मैं राधा दास। हला दीनी वृत्ति जीव, जीव नित्य राधा दासी। हम लोग तत्व के चक्र में होते हैं ना, चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। अब ये छोड़ो, यदि हम डिवोटी बन चुके हैं, यदि हमने फेंट बांध रखी है कि हमें भक्ति करनी है, तो अपना जो स्टेटस है उसे चेंज करो कि हम जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास नहीं, हला दीनी वृत्ति जीव। यदि जीव का संकल्प है कृष्ण को प्रसन्न करना, तो हला दीनी वृत्ति जीव, जीव नित्य राधा दासी। हमारा स्टेटस बदलना होगा, हमें राधा दासी बनना होगा। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, वो स्टेटस बदलकर राधा दासी में आना पड़ेगा, यदि वह प्रेम, वह रस, वह भाव और वह करुणा चाहिए तो। और ऐसी करुणामयी सरकार श्रीमती राधा रानी के इस बरसाना धाम में हम सब लोग आए। हमारा जीवन, हमारा दिन धन्य हो गया, कृतकृत्य हो गया। श्रीमती राधा रानी के चरणों में खूब प्रार्थना करें। साधना से कुछ नहीं होने वाला, कृपा से ही कुछ होने वाला है। हम लोग साधना करते हैं, उसकी हवा में, उसके अभिमान में नहीं रहना चाहिए। मैं नहीं कहता साधना छोड़ देनी है, साधना इसलिए करते हैं ताकि वो कृपा करे। साधना का लक्ष्य भी आखिर तो कृपा ही है, तो कृपा से ही सब कुछ होने वाला है। और कृपा की करुणामयी देवी श्रीमती राधा रानी है। राधा रानी से कृपा की याचना करे कि उनका जो श्याम सुंदर के प्रति प्रेम और सेवा भाव है, उसका 1%, 1 पॉइंट, 1 बूंद भी यदि हमारे अंदर आ गया तो हमारा जीवन भी धन्य हो जाएगा। तो उस सेवा, उस कृपा, उस प्रेम की कामना करते हुए, प्रणाम करते हुए हम लोग यहाँ से प्रस्थान करेंगे। श्रीमती राधा रानी की, श्री बरसाना धाम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय जय श्री राधे